सभी साथियों को हाथ जोड़ के राम राम भाई। ये वीडियो जो है मैं आप लोगों को सुबह देने वाला था, लेकिन अभी भी इस टाइम बना रहा हूँ। कमिटमेंट हो गई थी आप लोगों के लिए, इसलिए बना रहा हूँ। वैसे तो मेरी तबीयत डाउन थी यार आज। चलो फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बताऊं। देखो यहाँ पे जो इलिस्ट्रेशन थ्री है, इसके अंदर हमारा जो भी डाउट्स रह जाते हैं बच्चों के, रीएपीयर वालों के लिए, भाई हम कैसे पास होंगे। कोई भी है आपका पास आउट है, रीएपीयर हो कैसे भी हो, ठीक है। मर्सी चांस वालों को भी मैं बताऊंगा, सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बताएंगे भाई, ठीक है। तो इस पॉइंट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ सभी को प्रोवाइड करवा दी है मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो आप वहां से इसके साथ मैच करके देख सकते हैं। जिसके 3 री थी, वो 3 री लेके भी अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आपको क्या करना है। देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रखा है, ये एग्जाम्पल दिया है भाई, एक कैंडिडेट जो अपीयरिंग है फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर के अंदर पेयरिंग है, मैन एग्जामिनेशन के अंदर उसका जो क्राइटेरिया बनाएगा वो बनेगा भाई 20 और 80 का, यानी कि 20 और 80 का ये प्रैक्टिकल और आपका जो इंटरनल थ्योरी के मार्क्स होंगे, तो वो 20 और 80 का जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंग होगा आपका ये। इसके अंदर किसी भी कैंडिडेट की अगर 3 थ्योरी कोर्स के अंदर रीअपियर है, 3 थ्योरी यानी कि देखो TX-3, TX-5, TX-6, इसमें 3 में री है किसी भी एक सेमेस्टर में, ठीक है। तो 3 री हो जाएंगे आपकी एक सेमेस्टर के अंदर, फिर 2 री है आपकी सेकंड सेमेस्टर के अंदर। यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर इसके अंदर आपकी 3 री दिखा रखी है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम जो हमारी री है सेकंड सेमेस्टर के अंदर 2 री दिखा रखी है। देखो ये 2 री है, 2x t-2 और 2x t-5, ये 2 री आपकी सेकंड सेमेस्टर में है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है भाई आप लोगों को, द कैंडिडेट इज अंडर डोमेन ऑफ ओड इवन स्कीम ऑफ 6 सेमेस्टर प्रोग्राम एंड टू पास द कोर्स ऑफ कैंडिडेट हैज टू स्कोर 40% इन एक्सटर्नल एंड 40% ऑफ टोटल मार्क्स। यहाँ पे ये कहा गया भाई जो भी कैंडिडेट है ना, उसको जो अपना स्कोर करना है वो अपना 40% स्कोर के पास 40% स्कोर करना है उसको एक्सटर्नल के अंदर, और 40% आपका होना चाहिए टोटल मार्क्स के अंदर स्कोर, ठीक है। तो टोटल मार्क्स के अंदर और एक्सटर्नल के अंदर जो आपका स्कोर है ना, वो 40% होना चाहिए आपका, ठीक है। तो तब जाके आपको क्या है भाई, आप लोगों का जो भी सेमेस्टर है वो आपका क्लियर माना जाएगा। अब यहाँ पे 40% स्कोर हमारा बनेगा टोटल, वो कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। अब देखो मैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात करता हूँ पहले। फर्स्ट सेमेस्टर में देखो इसके री है यहाँ पे, ये इंटरनल है, इंटरनल में इसको अच्छे मार्क्स दिए गए हैं, इंटरनल की में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सटर्नल की हम बात करते हैं, मैन एक्सटर्नल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल के लिए बोला गया है और टोटल मार्क्स के लिए बोला गया है। एक्सटर्नल पे डिपेंड करता है और टोटल मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है आपका मैन। अब यहाँ पे एक्सटर्नल में इसको नंबर जो मिले हैं ना, वो नंबर मिले हैं 80 में से 30, और 80 में से 30 अगर 80 का हम 40% बनाते हैं तो 80 का 40% कितना बनेगा भाई, 8 चौका 32, 32 नंबर बनेंगे। तो इसका मतलब 30 मिले हैं, ये फेल है। यहाँ पे ये एब्सेंट हो गया और यहाँ पे ये फेल है, यानी कि इसकी री हो गई 3 में, ठीक है। लेकिन री 3 में होने से जितने भी जो नंबर थे ना, एब्सेंट वाले के नंबर जो होते हैं वो 0 माने जाते हैं। एब्सेंट वाले के देखो सिर्फ 20 नंबर जोड़े गए हैं इसके, जो इंटरनल के हैं। एब्सेंट के नंबर आपके 0 माने जाते हैं, लेकिन अगर आपका टोटल स्कोर करके अगर हमारे 40% एवरेज निकलती है तो हम पास मानने जाते हैं, ठीक है भाई। अभी यहाँ पे जो स्कोर हुआ 270/600 हो गया भाई, ठीक है। ये फर्स्ट सेमेस्टर का था। चलो फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा यहाँ पे काउंट नहीं होना है, लेकिन फिर भी एक बार टोटल स्कोर जो बना 270/600। अब इसको मैं आगे लेके चलता हूँ एक बार, ठीक है। 270/600 को यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का तो चलो यहाँ पे इन्होंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी रूल क्या रहेगा, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो रूल रहेगा इसके अंदर वो ये सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे आपका, मैं वापस एक बार वापस लेके आता हूँ भाई आपको, जो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 80 है ना और यहाँ पे 20 है, तो फिर आपको करना क्या है, 270/600। एक सेकेंड मैं थोड़ा सा आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखें भाई, अब इसका जो स्कोर बनेगा, जैसे 270 हम मान के चलते हैं, इसका टोटल हो गया, ठीक है। 270 को हमने डिवाइड किससे करना है, 270 को हमने डिवाइड करना है 600 से, ठीक है। 270 को जब 600 से डिवाइड करेंगे और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर से, तो कितना आएगा। देखो यहाँ पे मैं आपको कैलसी की सहायता से भी दिखा देता हूँ, बहुत ईजी है। 45% के लगभग आपका बनना चाहिए यहाँ पे, तो ये बन जाएगा, कैलसी निकल गया भाई, ये कैलसी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 270, ठीक है। 270 को हम भाग करेंगे 600 से, और ये आ गया 0 और गुणा करेंगे 100 से, तो ये आ गया आपका 45%, ठीक है। तो इसका एवरेज जो निकलता है वो 45% निकल के आया है अपने लिए, ठीक है। तो इसका 45% एक बार एवरेज इसको हम रख लेंगे, क्योंकि वैसे तो आपका प्रमोट होने के लिए क्या चाहिए आप लोगों को, 40% चाहिए, लेकिन 40% किसका चाहिए आपको, कैंडिडेट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टू पास द कोर्स
द कैंडिडेट हैज टू स्कोर 40% मार्क्स इन एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के अंदर भी आपका 40 मार्क्स होना चाहिए, एंड लगा रखा है भाई 40% ऑफ टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स का भी 40% बनना चाहिए। यहाँ पे तो 40% बन रहा है अपना, लेकिन यहाँ पे 40% नहीं बन रहा भाई, ठीक है। यहाँ पे 40% नहीं बनेगा आपका, अगर इसको काउंट करके देखते हो आप तो इसका 40% नहीं बन रहा है। क्लियर है। अभी देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोबारा से। कैल्सी कहाँ गया, यहाँ पे कैल्सी दोबारा निकाल लेते हैं, कैल्सी, ठीक है भाई। ये थोड़ा सा आप लोगों का, वैसे ये फर्स्ट स्कीम है, फर्स्ट सेमेस्टर की है, हम फर्स्ट सेमेस्टर को सिर्फ इसलिए लेके चल रहे हैं। जो साथी ये कह रहे थे ना कि हमारा 3 री काउंट कैसे होगा, काउंट करने का तरीका बता रहा हूं मैं तो आपको। 38 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 48 और प्लस 21, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई ये 169 बने हैं, कितने में से बने हैं, यहाँ पे तो 0 ही काउंट किया जाएगा ना इसका स्कोर, तो 3 और 3 6 डिवाइड बाई 480 भाई। 480 में से जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये सिर्फ 35% बनते हैं, 35.20% बनेंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, ये दोनों अगर एक्सटर्नल में इसके 40% के नियर अबाउट बन जाते तो ये दोनों में यहाँ पे पास हो जाता, ठीक है। यानी कि दोनों में का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल में भी और टोटल में भी, और यहाँ पे दोनों से पास हो जाता तो फिर इसको फाइनली पास मान लिया जाता। लेकिन अभी इसके बारे में एग्जामिनर ने भी यहाँ पे डिटेल नहीं दी है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ये तो तरीका बताया मैंने आपको, तरीका ये रहेगा। क्लियर है भाई, आप लोगों को आप डाउट नहीं होना चाहिए इसको लेके। उसके बाद आगे देखते हैं हम सेकंड सेमेस्टर से काउंट करते हैं आप लोगों को कि कैसे आपको काउंट किया जाएगा टोटली, दोबारा से एग्जांपल के साथ, और उसके बाद फिर आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये सेकंड सेमेस्टर है, आपका रिजल्ट सिर्फ सेकंड और फोर्थ और आपका 6th और 8th इन्हीं के रिजल्ट को आपका अभी डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। और आज जो केयूके की डेट आई है उसके अकॉर्डिंग आपको बोला है भाई जो कैंडिडेट 7वें सेमेस्टर में है या 5वें सेमेस्टर में है, ठीक है, तो वो भी अपने फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जो डिग्री अपनी 4 साल की होती है वो 7वें सेमेस्टर वाला अप्लाई कर सकता है, जो डिग्री अपनी 3 साल की होती है वो 5वें सेमेस्टर वाला अप्लाई कर सकता है। तो उनके लिए भी उनका रिजल्ट ऐसे ही तैयार किया जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे ये देखो इंटरनल के अंदर ये पास है, एक्सटर्नल के अंदर सिर्फ 22 नंबर मिले हैं, ये फेल हो गया, और यहाँ भी एक्सटर्नल के अंदर ये फेल हो गया। तो इस करके जो टोटल इसका बना 309 बना 600 में से, और ये बना किसमें, थ्योरी के अंदर बना है भाई। ये आपका किसमें बना है, थ्योरी के अंदर। याद रखना है आपको, यहां से आप लोगों की सारी डाउट्स दूर होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब एक डाउट मैंने दूर कर दिया जिसकी 3 री थी, इसको काउंट कैसे करना है। अब ये देखो प्रैक्टिकल स्कोर है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल में इस बंदे के 40 में से 25 है, यहाँ पास है, 40 में से 22 है, तो ये टोटल 80 में से 47 होगी। तो यानी कि 80 में से 47 नंबर इसने ये गेन किए हैं सेकंड सेमेस्टर में, और 309 में से 600 ये, ठीक है। तो 600 और 80 टोटल 680 हो गया, और इसको स्कोर मिला है 309 और 47, यानी कि 356 हो गया। अब इसको देखो एग्जांपल के साथ यहाँ देख लेते हैं। ये देखो भाई यहाँ पे टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड दिखा रखे हैं भाई थ्योरी और प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर सेकंड सेमेस्टर में। इसको 309 प्लस 47 356 हो गए इसके, और टोटल कितना हुआ इसका, मैक्सिमम मार्क्स इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, गलती से लिख दिया इन्होंने, सेकंड सेमेस्टर लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 680। क्लियर है भाई। अब देखो 680 की बात करें तो एवरेज निकालेंगे हम एक सेमेस्टर के लिए, यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर इसीलिए लिखा होगा शायद, एवरेज निकालेंगे भाई इसका। तो एवरेज निकालोगे तो आप कितना बनेगा इसका एवरेज बनेगा आपका 356 डिवाइड बाई 680 और गुणा में 100, 52.35 बन गया। अब आपका ये पेपर 80 नंबर का था, 80 नंबर का पेपर था, तो आपको जो एक्सटर्नल है ना, एक्सटर्नल के अंदर 80% मार्क्स से क्या करना पड़ेगा, इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालनी पड़ेगी 80% की, ठीक है। तो 80% की एवरेज निकालेंगे तो 52.35 का जब 80% निकालेंगे, 80% का मतलब है 80/100, 80/100 का मतलब क्या हो गया 4/5, 4/5 से जब हम इसको गुणा करेंगे तो 52.35 को, तो ये देखो 42 नंबर आ जाएंगे। तो अब आपका जो 42 नंबर है, ये 42 नंबर आपको दोनों के दोनों उसमें मिल जाएंगे, ठीक है भाई। कैंडिडेट शैल बी अवार्डेड 42 मार्क्स इन 2xt-2 और 2xt-5, यानी कि दोनों के अंदर आपको क्या मिल जाएंगे, ये 42 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं भाई, ये कैंडिडेट है, इसको जो इंटरनल असेसमेंट के अंदर 20 है, थ्योरी के अंदर 80 है, तो यहाँ पे इसको जो स्कोर मिला है वो कितना मिल गया है, 42 इसने गेन कर लिया है। उसके बाद देखो आगे देखते
देखेंगे भाई, सेकंड सेमेस्टर का हो गया हमारे पास, ये थर्ड सेमेस्टर में इसके एक में री है, थर्ड सेमेस्टर का भी वही प्रोसेस रहेगा, एक में अगर री है इसको थर्ड सेमेस्टर में तो इसका क्या रहेगा टोटल, एक देखो 3x-3 वही रहेगा 212 में से 400 वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आपको इसका एवरेज निकालना है। फिर इसका 80% का है तो 80% और 20 रेशियो में, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये भी करना है। उसके बाद आगे देखेंगे भाई, ये देखो कैलकुलेशन ऑफ प्रिपेयर द रिजल्ट थ्योरी ऑफ कोर्स ऑफ फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ सेमेस्टर आपका कहाँ दे रखा है, ये थर्ड सेमेस्टर है, ये थर्ड सेमेस्टर है, ठीक है, ये सेकंड हो गया और ये आ गया भाई फोर्थ सेमेस्टर आपका। तो फोर्थ सेमेस्टर के बारे में देखो यहाँ पे डिस्कस करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, पहले ही फोर्थ सेमेस्टर के बारे में ऊपर दिखा रखा है। तो देखो फोर्थ सेमेस्टर का ये पूरी की पूरी डिग्री दिखा रखी है यहाँ पे। इसके मार्क्स पहले कहाँ दे दिए फोर्थ सेमेस्टर के, एक बार वो देख लेते हैं। ये आपका है सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, और ये आपका थर्ड सेमेस्टर दिखा रखा है यहाँ पे। फोर्थ सेमेस्टर दिखाया कहाँ पे है फोर्थ सेमेस्टर वाला, एक सेकंड भाई, फोर्थ सेमेस्टर देख लेते हैं। ये भी फर्स्ट सेकंड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, थर्ड के अंदर टोटल ये स्कोर दिखा रखा है। फिर आपका आ जाते हैं, ये आ गया फोर्थ सेमेस्टर के अंदर। फोर्थ सेमेस्टर की कैलकुलेशन कैसे होगी वो दिखा रखी है भाई, यानी कि आपकी जो पहले 3 सेमेस्टर है ना, कैलकुलेशन द प्रिपेयर द रिजल्ट थ्योरी कोर्स, यानी कि थ्योरी कोर्स के अंदर आपको अगर आपके 4 सेमेस्टर होते हैं, उन 4 सेमेस्टर के अंदर आपको कैसे प्रमोट किया जाएगा, यानी कि मास्टर डिग्री वाले जो है ना, जिनके 4 सेमेस्टर होते हैं, उनको पहले 3 के बेस पे तैयार किया जाएगा। तो पहले सेमेस्टर की री को खत्म किया जाएगा, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे। तो अभी आपका इवन का रिजल्ट आएगा, तो इसी वजह से सिर्फ आपको इवन के नंबर जोड़े जाएंगे। अब देखो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इसके टोटल 270 बन रहे थे, और सेकंड में 341, और थर्ड के अंदर 212। ये क्या है, थ्योरी मार्क्स है, ठीक है, थ्योरी मार्क्स। और प्रैक्टिकल मार्क्स क्या है, 67, 47 और 125। तो टोटल हो गए इसके 823 और 139, थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला के 962 नंबर हो गए। अब देखो मैं दोबारा दिखा देता हूँ, 270, 341, 212। अब यहाँ पे देखो भाई, टोटल इसका जो बन रहा था, ये आपका है थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर के अंदर 212 बन रहे हैं, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर के अंदर 300, सेकंड सेमेस्टर के अंदर ये आ गया भाई 270 बन रहे हैं। 270 आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, और ये हो गया सेकंड सेमेस्टर में 309, और थर्ड सेमेस्टर में आपके हो गए भाई 212, ठीक है। ये तीनों की तीनों चीजें सेम यहाँ पे दे रखी हैं, 270, 341 और 212। अब ये देखो, आप ये सोच रहे हो कि 341 यहाँ पे कैसे दे दिया, ठीक है, 341। तो देखो यहाँ पे जो टोटल थ्योरी मार्क्स है ना ऑब्टेन्ड, वो ऑल अपडेट्स के बाद आपका ये स्कोर बन गया है भाई 341 नंबर, ठीक है। तो ऑल अपडेट्स के बाद यहाँ पे 341 स्कोर किया गया है। अब ये टोटल देखो, इनको टोटल को जो थ्योरी के हैं और आपके प्रैक्टिकल के, इनको टोटल कर लोगे 962 हो गए। अब ये 962 बनते कितने हैं मैक्सिमम में से, तो मैक्सिमम जो आपके स्कोर बनेगा वो 1840 में से बनेगा। तो वैसे ही एवरेज निकाल लेंगे इसको, एवरेज निकालोगे तो आपका एवरेज निकलेगा भाई 52.28। कैसे निकालना है, 962 भाग में 1840 गुणा में 100। अब देखो ये 80% हमें थ्योरी मार्क्स चाहिए, 80% का अपना थ्योरी मार्क्स का चाहिए था, तो ये 80% हमने सारा निकाल के टोटली पहले ही अपना 3 सेमेस्टर तक रेडी हो गया था। अब हमें क्या निकालना है, चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट निकालना है। तो चौथे सेमेस्टर का जो रिजल्ट काउंट होगा ना, वो कैसे होगा आपका फाइनल रिजल्ट, वो आपका होगा भी 50% वेटेज तो होगी आपकी पहले 3 सेमेस्टर की, और 50% आपको प्रीवियस एग्जाम का मिलेगा, ठीक है। तो प्रीवियस एग्जाम्स का और असेसमेंट का, सॉरी, ठीक है, 50% आपको प्रीवियस एग्जाम का है, और 50% ये आपके प्रीवियस एग्जाम, यानी कि एवरेज मार्क्स ये जो दिखा रहा है ये आपके प्रीवियस एग्जाम ही है। तो यहाँ पे जो 52.28 आई है ना, इसका 50% बनता है 26 नंबर, ठीक है। तो ये 26 नंबर तो अपने कहाँ जुड़ेंगे, प्रीवियस एग्जाम के अंदर। तो प्रीवियस एग्जाम यानी कि एवरेज मार्क्स के अंदर, तो ये देखो सभी के अंदर 26 नंबर जुड़ गए। और ये इंटरनल असेसमेंट अपने को कौन सी बेस, किस बेस पे मिली है, ये इंटरनल असेसमेंट अपनी जो हमने हमारे असाइनमेंट वगैरह होते हैं या फिर अपने कॉलेज से जो भी नंबर होते हैं वो जुड़ के चले जाते हैं। तो फोर्थ सेमेस्टर की जो आपकी डीएमसी बनेगी ना, तो वो इस तरह से बन के आएगी भाई। यहाँ से आप ये आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब तो उसके बाद देखो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन जो प्रिपरेशन ऑफ द रिजल्ट प्रैक्टिकल कोर्स फॉर फोर्थ सेमेस्टर मैन एग्जामिनेशन। अगर आपको फोर्थ सेमेस्टर की जो प्रैक्टिकल का कोर्स है उसके अंदर अगर आपको डीएमसी देखनी है तो उसका कैसे काउंट होगा, उसका जो भी रिजल्ट होगा, जिससे आपने क्या करना है, देखो एज पर स्कीम ऑफ स्टूडेंट एग्जाम्पल एक्सटर्नल कंपोनेंट प्रैक्टिकल मैक्सिमम इज 40,
आपकी मैक्सिमम 40 नंबर की प्रैक्टिकल है आपकी, तो इसलिए क्या होगा, अवार्डेड किए जाएंगे जो प्रैक्टिकल के अंदर नंबर, वो क्या किए जाएंगे भाई, जैसे आपके टोटल कितने आए हैं 26 आउट ऑफ 50 इंटू 40, यानी कि 21 नंबर। 26 कैसे, ये 26 हमारे जो एवरेज मार्क्स आया है, इसको लेंगे हम 26 भाग में 50 करेंगे। भाग में 50 क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए 50% मार्क्स। आपने ये जैसे 80 की थी ये, तो ये 80 का भी हाफ हो गया ना, 80 का भी हाफ हो गया, तो इसका 50% हो जाएगा, यानी कि ये 26 भाग में 50 इंटू 40, यानी कि आपका 21 नंबर के नियर अबाउट कितना बन जाएगा, आपके ये स्कोर बन जाएगा आपका। तो ये एवरेज मार्क्स आपको 40 में से 21 मिल जाएंगे। क्लियर है भाई आपका, यानी कि ये आपका हाफ हाफ डिवाइड होगा, प्रीवियस एग्जाम के बेस पे और इंटरनल असेसमेंट के बेस पे। तो ये आप लोगों के जो डाउट थे, अब आपकी जो डीएमसी होगी ना वो इस तरह से तैयार होकर आएगी भाई। ठीक है, ये मार्क्स ऑब्टेन आपके इंटरनल असेसमेंट के अंदर 13 हो गए, और थ्योरी के अंदर आपके कैसे बन गए, ये थ्योरी के अंदर मार्क्स आपके ऑब्टेन कर दिए भाई, जो आपके इंटरनल हैं और आपके ये प्रैक्टिकल के अंदर है। थ्योरी के अंदर आपके दो, इंटरनल असेसमेंट के तो यहीं पे हो गए, ये प्रैक्टिकल के और आपके थ्योरी के हो गए, दोनों के मिला के रख दिए भाई आपके 19 और 26, ये प्रैक्टिकल के हैं और आपके थ्योरी के, दोनों के मिला के यहाँ पे इस तरह से आपके थ्योरी के नंबर दे दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वेटेज बनेगी, ये फाइनल रिजल्ट की बनती है 50-50 की वेटेज। क्लियर है, अब आपका इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। चलो इस वीडियो में एक बार इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक और चीज मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ, जो बच्चे भी डिस्टेंस वाले हैं, मर्सी चांस वाले हैं, उनके लिए 2-4 मिनट की वीडियो है, वो भी अभी थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगी। थैंक यू, हैव ए गुड डे।